अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि बहुत सारे मेरे चैनल पर मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनकी टाइप स्क्रिप्ट की डेली क्लासेस चल रही हैं और लास्ट क्लास हमारी थर्ड टॉपिक हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये आप लोगों की क्लास का हिस्सा नहीं है, ये मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हाँ, ये आगे चल के आपके काम ज़रूर आएगा, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसको देखकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये अभी आपके किसी काम का नहीं है, ये आगे चल के काम आएगा। ठीक है, तो ये मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से करने जा रही हूँ, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक, जो कि है मेरे पास इंक्वायरर, मॉड्यूल्स एंड कैलकुलेटर। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए पैकेज जेसन की फ़ाइल। कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं इसके लिए। जो वर्क हम करने जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी सेटिंग हमें करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने पड़ते हैं जेसन के। जैसे कि हमने टाइप स्क्रिप्ट, नोट जेस और विजुअल स्टूडियो कोड अपने पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे अपने इस कोर्स को करने के लिए। तो अब कुछ चीज़ों को रन करवाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉड्यूल्स, कैलकुलेटर, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इंक्वायरर है जो वर्क हम करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड थी जो हमने इंस्टॉल करनी थी। अच्छा, मैंने ये बहुत बार इंस्टॉल किया जिसकी वजह से मुझे बार बार एरर दे रहा था, तो मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर अपने माइंड से इंक्लूड की हैं और मेरे पास ये यहाँ पर दो किस्म की पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बनी हुई है। इसकी जो कोडिंग है वो और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ऐड कर दूँगी, तो आप लोगों को इंस्टॉलेशन में आसानी होगी। कुछ चीज़ें इसमें नहीं थी जो मैंने ख़ुद से इधर ऐड की हैं। ठीक है, तो कोशिश की है अपने माइंड से कि चीज़ों में कुछ चेंजेस या एडिंग करने से क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो वो मैंने ट्राई किया और मैंने उसको चेक किया तो ये वर्क कर रहा था। अच्छा, पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में कुछ चीज़ें थी, इसके अलावा हमने कॉन्फ़िग डॉट जेसन में कुछ चेंजिंग्स किए हैं। जैसे कि आप सभी के पास यहाँ पर लास्ट, जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के पास अलग से एक कोडिंग दे रहा होगा जो कि 2016 का वर्जन होगा। ठीक है, कुछ ऐसे। लेकिन जब मैंने चेंज किया इसको और मैंने यहाँ पर इसको बताया है कि ये वर्जन मुझे चाहिए, तो मैंने इसका वर्जन अपना चेंज कर लिया था। ठीक है। अच्छा, आज मेरे पास नेट का थोड़ा इशू चल रहा है जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें रन करवानी थी जो मैं रन नहीं करवा पा रही, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग ज़रूर आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों ने कॉन्फ़िग डॉट जेसन की फ़ाइल में जाके टारगेट में जाके इसका ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करना है। और इसके अलावा हमने मॉड्यूल्स में भी चेंजिंग करनी है। मॉड्यूल्स में आप लोगों के पास कॉमन जेएस होगा, आपने नोड नेक्स्ट करना है। तो ये चेंजिंग्स हैं हमारी, और मैं चेक कर लेती हूँ, आई थिंक हो गया। ठीक है, ES2022 ये हमारी सेटिंग होगी यहाँ पर। और इसके अलावा मॉड्यूल्स में जाकर नोड नेक्स्ट करना है हमने। अब ट्राई करते हैं, अपना माइंड थोड़ा सा मैंने चलाया है, थोड़ी हो सकता है चेंजिंग्स की हूँ मैंने। अच्छा, यहाँ से हम इस कोडिंग को हटा देते हैं, ये मैंने ट्रायल के लिए किया था कि ये मेरा प्रिंट करवा रहा है या नहीं। चलें, आप लोगों को दिखा देती हूँ टर्मिनल पर जाकर कि ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले तो मैं पावर शेल को बंद कर दूँगी और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँगी, क्योंकि ये लाजमी एरर देता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारा काम शायद ठीक नहीं हो रहा। तो ट्राई करती हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। TSC स्पेस इंडेक्स डॉट TS node index.js।
बिल्कुल एग्जैक्टली ये वर्क कर रहा है। मैंने इसको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बना कर दिया है और मैंने लिखा है हाउ मैनी मोर टाइम्स, तो इसने यहाँ पर ये मेरा प्रिंट करवा दिया। इट्स मीन कि ये वर्क कर रहा है। जो चेंजेस मैंने किए हैं वो कोडिंग मैं आप लोगों से बिल्कुल शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम इसको इंस्टॉल कर चुकी थी, ये इंस्टॉल नहीं हो रहा था। मैंने सिंपली फ़ाइल बनाई और कुछ कोडिंग आ गई थी और कुछ चेंजेस मैंने अपने पास से किए हैं, ठीक है। और ट्राई कर लीजिएगा आप लोग भी। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। सबसे पहले हम अपने कैलकुलेटर की जो मैंने फ़ाइल यहाँ पर कैल्क के नाम से CALC किसी भी नाम से आप लोग बना सकते हैं, मैंने बना कर रखी हुई है, लेकिन इसमें कोडिंग नहीं की। मैंने फ़ाइल्स कंपाइल करवाई हुई हैं JS में, Node.js में रन करवा के, ठीक है। सिंपली मैंने अपना फ़ोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पर असाइनमेंट के नेम से, और उसके अंदर मैंने ये कुछ फ़ाइल्स बनाई हुई हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगी कैलकुलेटर का वर्क। तो कैलकुलेटर की हमारे पास कोडिंग है। हम यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे वेरिएबल्स, और स्टार्टिंग हम लेंगे वार से। वार स्पेस प्रॉम्प्ट और फिर हम यहाँ पर टाइप करेंगे रिक्वायर। प्रॉम्प्ट को कॉल करेंगे हम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी सारी यहाँ पर फाइल्स नज़र आ रही हैं, ये मॉड्यूल्स का हिस्सा है। अभी हम यहाँ पर सिंपली कैलकुलेटर बना रहे हैं, और यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ प्रॉम्प्ट -sync, और इसके बाद यहाँ पर ये अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें दे रहा है एरर। इसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर कोडिंग प्रॉपर नहीं की हुई, ठीक है। आप लोगों का अगर कोई एरर आ रहा हो तो उस वक्त परेशान मत होइएगा, आगे चल के जैसे जैसे वर्क करते जाएंगे तो ये एरर को निकालता जाएगा। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स बनाना है, और वेरिएबल हमारा है लेट स्पेस n1 स्पेस इक्वल टू, ये n1 मैंने यहाँ क्यों टाइप किया है, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं लूँगी पार्स्ड इंटेजर, सॉरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिगिनर्स को मैं आगे लाइव क्लास में बताऊंगी। अभी मैं जस्ट अपने प्रोजेक्ट का पार्ट कंप्लीट कर रही हूँ, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट में अपना प्रॉम्प्ट टाइप करूँगी। प्रॉम्प्ट के बाद मैं लूँगी यहाँ पर एक और राउंड ब्रैकेट, और इसमें मैं सिंगल कोट भी यूज़ कर सकती हूँ, इसमें मैं डबल कोट भी यूज़ कर सकती हूँ। डबल कोट में आ जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं जो कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है उसका। तो ये जो n1 है ये इनपुट यूज़र का है। प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर। प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर मीन्स के हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इसको और प्रिंट करवाना है, तो मैं इसको बजाय यहाँ पर टाइप करने के मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। कॉपी पेस्ट करने का मेथड है ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो की 1 2, ठीक है। मैंने इसको 3 टाइम्स यहाँ पर टाइप किया है, और मैं इसमें चेंजेस करूँगी। n1 हटा के, n1 मेरा हो चुका है, n2, और यहाँ फर्स्ट नंबर पे हटा के मैं इसको कर दूँगी सेकंड नंबर। सिंपली मैंने क्या किया, लेट जो कि हमारा वेरिएबल है n1 मीन्स प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नंबर। अभी ये आगे चल के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि n1 और n2 का मतलब क्या है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर सेकंड रो में n2 करके और प्लीज़ इंटर योर सेकंड नंबर।
अब यहाँ पर मैं एक और जो मैंने रॉ बनाई है इसको मैं हटाऊंगी और यहाँ पर अपना ऑपरेटर टाइप कर दूंगी। ऑपरेटर जो कि मेरा कैलकुलेटर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब हमें यहाँ पर स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं पार्स इंटीजर को हटा दूंगी और यहाँ पर मैं काम करूँगी क्या, प्रॉम्प्ट से, क्योंकि अब हमारा स्ट्रिंग का काम है ना यहाँ पर, तो मैंने उसको हटा दिया है। और यहाँ से मैं प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर हटा के मैं करूँगी प्लीज़ एंटर योर ऑपरेटर। अब हमारे पास कैलकुलेटर में कितने ऑपरेटर्स होते हैं, माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये 4 ऑपरेटर्स होंगे हमारे पास। तो उन ऑपरेटर्स को हम किस तरह से टाइप करेंगे, हमने अंदर ऑपरेटर भी बनाने, उसको बताना है ये हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पर प्लस का है, सेकंड ऑपरेटर हमारे पास माइनस का है, थर्ड ऑपरेटर हमारे पास जो कि हमारा स्टेरिक साइन है, सीएसएस में ये सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, कहलाता है। और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये हमारा कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई का वर्क करता है। इसके बाद जनाब हमारा यहाँ पर डिवाइड का है, फॉरवर्ड स्लैश, जो डिवाइड का वर्क करेगा। ये चारों ऑपरेटर्स जो हैं हमारे कैलकुलेटर का वर्क करेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। सही। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार और चेक कर लेंगे कि हमारी कोडिंग में कहीं मसला तो नहीं है। नहीं है। प्लीज़ एंटर योर ऑपरेटर और प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। उसके बाद हम आते हैं नीचे और यहाँ पर हम देंगे इफ़ की कंडीशन। इफ़ की कंडीशन हम यूँ यूज़ करेंगे, अगर ये ऑपरेटर्स यानी यूज़र ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट दें, और अगर नहीं तो फिर आगे क्या होगा वो भी बताती हूँ। स्पेस कर्ली ब्रैकेट। फंक्शंस में, इफ़ एल्स में ये जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं ये इसकी बॉडी का वर्क करते हैं। तो हमने जो भी काम करना है इस बॉडी के अंदर टाइप करना है। तो इधर मैं इफ़ की कंडीशन दूंगी और कंडीशन हमारी क्या होगी, इसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगी स्पेस कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट बनाया, राउंड ब्रैकेट के अंदर एक तो हमारे पास होते हैं डबल कोड, एक हमारे पास सिंगल कोड होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास होते हैं ब्रेसेस। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे ब्रेसेस और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे द आंसर ऑफ, डॉलर साइन बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और इसके अंदर अब हम यहाँ पर यूज़र की ये वैल्यू लिखेंगे। प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर N1, और अभी आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या वर्क करता है। फिर हम अगेन टाइप करेंगे डॉलर साइन, डॉलर साइन के बाद मैं यहाँ पर ऑपरेटर अपना टाइप करूँगी। सेकंड मैं फिर एक बार यहाँ पर स्पेस के बाद यूज़ करूँगी डॉलर साइन, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ टाइप करूँगी अपनी सेकंड वैल्यू N2 की, ठीक है, N2। अब इसके बाद मैं यहाँ क्या बताऊँगी, अब हमारा पहला वर्क क्या है, यहाँ पर इक्वल टू के बाद अगेन मैंने डॉलर साइन लगाया और डॉलर साइन के बाद मैंने किया कर्ली ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पर दूँगी N1 की वैल्यू, और क्योंकि हमें ऑपरेटर में प्लस माइनस करना है तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगी N1 प्लस N2,
ठीक है। स्पेस और फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा, अब मुझे नीचे इफ़ की कंडीशन देनी है। इफ़ तो सॉरी ऊपर दे दिया, अब मुझे नीचे इफ़ एल्स की कंडीशन देनी है। तो मैं इसको मुझे बनाना है यहाँ पर प्लस के बाद माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवा देती हूँ। माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एक रॉ और है, वो किस लिए है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। इफ़ की कंडीशन हमने उसको बता दी और अब हम उससे कहेंगे कि एल्स अगर ये वाला प्रिंट हो जाए तो ठीक, उसके बाद कौन सा प्रिंट करवाना है। यूज़र अगर ये प्रिंट करवाता है तो उसको क्या रिज़ल्ट देना है, माइनस। अच्छा, यहाँ ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि जो चीज़ आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं ऑपरेटर की वैल्यू, वही चीज़ आपने यहाँ भी बतानी है, ठीक है। स्टेरिक जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन है, फॉरवर्ड स्लैश जो कि हमारा डिवीज़न है, ठीक है। अब एल्स इफ़, फिर एल्स इफ़ और लास्ट में हम करेंगे एल्स। यानी कि यहाँ से इफ़ हटा देंगे, एल्स कर देंगे। मैंने इसे बताया इफ़ ऑपरेटर अगर ऑपरेटर प्लस करता है तो उसको प्लस का आंसर दें, और अगर उस वो माइनस करता है तो माइनस कर दें, और अगर वो मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कर दें, और अगर वो डिवीज़न करता है तो डिवीज़न कर दें। और उसके बाद हमने 1 2 3 4 कैलकुलेटर में ये 4 ऑपरेटर्स होते हैं, उसके अलावा तो कोई ऑपरेटर्स नहीं होते। तो अगर कोई मिस्टेक बाय मिस्टेक कोई गलत की इस्तेमाल कर देता है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर हमें ऐड करना है। और वो ऑप्शन हमें क्या ऐड करना है, उस ऑप्शन को हमने ऐड करना है डबल कोट के अंदर, जो कि हमारा स्ट्रिंग होगा। और स्ट्रिंग हमारा यहाँ पर क्या होगा, प्लीज़ सेलेक्ट द करेक्ट ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर कोई गलत साइन यहाँ पर यूज़ कर लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अलावा, तो उसको क्या बताना है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और सिंपली हम यहाँ से ये भी हटा देंगे और यहाँ पर करेंगे प्लीज़ एंटर योर करेक्ट ऑपरेटर। और अब इसे हमने करवाना है प्रिंट। तो प्रिंट किस तरह करेंगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करवाएंगे हम इसको। और एक्सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शंस में आपने देखा है कि जब हम फंक्शन प्रिंट करवाते हैं तो हम लिखते हैं, फंक्शन नेम पे बना रहे हो या किसी भी चीज़ पे, हम लिखते हैं फंक नेम यानी फंक्शन नेम, और हम उसको प्रिंट करवाते हैं राउंड ब्रैकेट के साथ। हम यहाँ पर करवा रहे हैं कैलकुलेटर और कैलकुलेटर ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट यूज़ किया है। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो मैं अब यहाँ पर जाऊँगी अपने टर्मिनल पर, हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल आप लोगों को पता है कि एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ से आता है न्यू टर्मिनल का, ये टर्मिनल खुल गया हमारा। और एक ऑप्शन हमारे पास कीबोर्ड में शॉर्ट की है CTRL कंट्रोल प्लस प्रेसेस का बटन, तो ये हमारे पास ओपन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देती हूँ और यहाँ से पावर शेल बंद करती हूँ और मैं इसको भी यहाँ से हटाती हूँ, दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट खोलती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे TSC स्पेस -W जो कि नोट जेएस की कमांड है,
और इसके बाद हम अपनी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे जिसमें हमें प्रिंट करवाना है। तो अच्छा, यूज़र क्या करेगा, सबसे पहले वो यहाँ पर एंटर करेगा नोड स्पेस फाइल नेम मेरा CLC यानी कैल्क शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, और JS फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, चॉइस है। देखें इसने यहाँ पर प्रिंट करवाया, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर आपकी चॉइस है, जो भी यूज़र को यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई सा भी नंबर यूज़ कर सकती हूँ, मैं 5 कर रही हूँ। अब मैंने इंटर किया तो उसने पूछा कि प्लीज़ एंटर योर सेकंड नंबर। तो यहाँ आपको पता चला कि N1 की जो यहाँ पर वैल्यू थी, यूज़र का जो इनपुट था, प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नंबर, N1 ने यहाँ पर दिया इंटर योर फर्स्ट नंबर। मैंने फर्स्ट नंबर में 5 लिखा, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। N2 ने प्रिंट करवाया, प्लीज़ इंटर योर सेकंड नंबर। अब दूसरा नंबर, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है जो भी ऑप्शन ऑपरेटर का यूज़ करूँगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मुझे दूसरा नंबर भी यहाँ पर ऐड करना है। अब मैं यहाँ पर प्लस कर देती हूँ, 5 लिखती हूँ, एंटर करती हूँ, तो मुझसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, यानी मैंने क्या करवाना है। तो मैं इसे बता रही हूँ कि मुझे प्लस करवाना है, और प्लस लिख के मैंने एंटर किया तो इसने मुझे आंसर दिया 10। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। अच्छा, फिर से मैं यही काम करूँगी, और फाइल नेम मैंने प्रिंट करवाया, और इसने मुझसे पूछा फिर से प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नंबर। इस बार मैं लिख रही हूँ 10, एंटर, फिर मैं यहाँ कर रही हूँ 10 और एंटर। उसके बाद मैं इसको चेक करूँगी, -10 -10, तो उसने मुझे कहा प्लीज़ इंटर योर करेक्ट ऑपरेटर, क्योंकि मैंने माइनस के बजाय यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ किया है। तो अंडरस्कोर तो मेरे इसमें ऑप्शन था ही नहीं, तो इसने ज़ीरो देने के बजाय मुझे यहाँ का प्लीज़ एंटर योर करेक्ट ऑपरेटर, यानी कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन रखा है कि अगर यूज़र ये यूज़ करे तो ऑप्शन दें, अगर ये, लेकिन अगर कोई भी ऑपरेटर सेलेक्ट नहीं करता और ऑपरेटर से हटके कोई बटन प्रेस करता है तो उसको ये ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज़ एंटर योर करेक्ट ऑपरेटर। इस तरह से मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ किया तो इसने मुझे सिंपली दे दिया कि प्लीज़ एंटर योर करेक्ट ऑपरेटर। तो अब दोबारा से गेम स्टार्ट करते हैं अपना। मज़ा आ रहा है मुझे तो खेलने में। 5 एंटर, फिर 6 एंटर। अब मैं यहाँ पर करवाती हूँ माइनस, तो इसने मुझे बताया 1 है। अब यहाँ पर हम करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन, 2 एंटर, 5 एंटर। अब मल्टीप्लाई के लिए मैं स्टेरिक का साइन यूज़ कर रही हूँ जो कि हमारा मल्टीप्लाई करेगा। तो इसने बता दिया 2 5 10। एक बार और प्ले करते हैं, 8 एंटर, सेकंड नंबर 9 एंटर। अब डिवाइड करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से, तो मैंने इसे बताया फॉरवर्ड स्लैश, तो इसने मुझे दे दिया 8 डिवाइडेड बाय 9, ये इसका आंसर है। तो इस तरह हमारा बन जाता है कैलकुलेटर। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन चीज़ों को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ों की सेटिंग और रिक्वायरमेंट ज़रूरी हैं, तो ये इसके बगैर यहाँ पर रन नहीं कर रहा था। जिस फ़ोल्डर में मेरी ये फ़ाइल नहीं बनी थी वहाँ पर मेरा कैलकुलेटर रन नहीं कर रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है इस तरह का। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इन फ़ाइल की कोडिंग भी और जो मैंने कीज़ टाइप की थी इनको डाउनलोड करने के लिए वो भी मेंशन कर दूँगी। अगर कुछ चीज़ें कम हों तो वो कोडिंग को भी थोड़ा सा वो कर सकते हैं एडिट, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा कैलकुलेटर। अब हम नेक्स्ट अपना अप्लाई करेंगे मॉड्यूल्स। तो ये यहाँ तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह मॉड्यूल्स अपलोड करती हूँ। जज़ाकल्लाह।